हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूं एक और प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है घमंडी सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक ताकतवर बाघ रहता था। एक दिन उसने 12 सिंगे का शिकार किया और अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। सियार बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और नतमस्तक होकर गिड़गिड़ाने और नाक रगड़ने लगा। बाघ जानता था कि सियार का असली मकसद उसके द्वारा छोड़े और बचे हुए शिकार को खाना है। पर उसने सोचा कि चलो, इसके साथ रहने से मेरा क्या जाता है, और कुछ नहीं तो छोटे मोटे काम ही कर दिया करेगा। और यह सोच बाघ ने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी बाघ शिकार करता, सियार भी भरपेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज अलग अलग प्रकार के मांसाहार मिलने से सियार की ताकत बढ़ती जा रही थी और वह काफी हट्टा कट्टा लगने लगा। एक दिन जब वह नदी के किनारे पहुंचा और जब उसने अपनी छवि पानी में देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मैं तो बाघ से कुछ कम नहीं लगता। सच कहूं तो मैं अब बाघ से भी तगड़ा हो गया हूं। इसी घमंड में आकर वह जंगल के बाकी जानवरों पर खूब रौब जमाता। कुछ छोटे जानवर जैसे हिरण, बकरियां और खरगोश तो इतना डर जाते कि उसे दूर से ही देखकर कांप उठते और भाग जाते। सियार को ये देखकर बहुत आनंद आता और वह अपनी कुटिल हंसी रोक नहीं पाता और जोर से कहता कि अगला शिकार तुम्हारा ही होगा, मैं बाघ से कहूंगा। एक दिन गुरूर से भरा सियार जब बाघ के पास पहुंचा तो उसने हद ही कर दी। उसने बाघ से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। बाघ ये सुन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू रखते हुए सियार को सबक सिखाना चाहा। बाघ बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। अहंकार ने सियार की अकल पर पहले ही पर्दा डाल दिया था। उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। और तुरंत सियार भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा सतर्क था। उसने तुरंत अपने सींगों को घुमाकर सियार को एक झटके में उठाकर दूर पटक दिया। सियार की एक टांग टूट गई और वह किसी तरह घिसटते और दर्द से कर्राते हुए बाघ के पास पहुंचा। क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? बाघ बोला, हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बह गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। मैं अब समझ चुका हूँ मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर।
बाघ बहुत क्रोधित हो उठा और एक गर्जन के साथ बोला, मैंने तुम पर दया करके तुम्हें अपने साथ रखा और तुम मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगे और तुम भूल गए मेरे द्वारा दिए गए भोजन से ही तुम इतने मोटे हुए हो। तुम्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। मेरे घमंड ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं कहाँ जाऊंगा इस हालत में? अब तो मैं छोटे जानवरों का भी शिकार नहीं कर पाऊंगा। बाघ ने गुर्राते हुए कहा, तुम यहां से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो मैं आज तुम्हारा ही शिकार कर लूं। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। तो कैसी लगी बच्चों आपको यह घमंडी सियार की कहानी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अच्छा बच्चों, फिर आऊँगा एक और कहानी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़ाई भी करते रहिए। बाय बाय।